नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में ही नहीं, विश्व में सुर्खियां बटोरते हैं अपनी कार्यशैली से। लेकिन देश का जो इकोसिस्टम आजादी से पहले और आजादी के बाद कार्य कर रहा है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी ने गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें सभी होटल मालिकों को ये आदेश जारी किया गया था। पहले पुलिस की तरफ से जारी किया गया, फिर बाद में वो शासन के द्वारा जारी किया गया कि हर होटल मालिक अपनी नेम प्लेट लगाएगा, जिससे कांवड़ियों को पहचानने में असुविधा ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस गाइडलाइन पर रोक लगा देता है। लेकिन योगी तो योगी हैं, कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेते हैं तो जनता में उनकी वाहवाही होने लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को शायद ये अच्छा नहीं लगता कि कोई राजनेता जो कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है, वो सुर्खियां कैसे बटोर लेता है। बुलडोजर एक्शन पर पिछले दिनों एक संगठन है, और वो संगठन आप भली भांति जानते होंगे, जमीयते उलेमा हिंद, इस्लामिया हिंद, कई तरह के इन लोगों ने संगठन बना रखे हैं। तो ये संगठन बुलडोजर के खिलाफ, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। कोई इन संगठन के व्यक्तियों से पूछे, क्या योगी का बुलडोजर तुम्हारी किसी बिल्डिंग पर चला है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना समय है कि ऐसे लोगों की याचिका सुनता है जिन पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये जो इकोसिस्टम पुराने समय से काम कर रहा है, और जज महोदय अपने आप को कार्यपालिका से हमेशा बड़ा समझते आए हैं, जबकि कार्यपालिका कानून का निर्माण करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग इकोसिस्टम से इतर भी कोई कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 85,000 केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अगर कोई याचिका होती है, उस पर तुरंत सुनवाई कर लेते हैं। योगी के खिलाफ कोई याचिका आती है, उस पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। मोदी सरकार के खिलाफ कोई याचिका होती है, उस पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान नहीं देता कि 85,000 केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, और ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन तैयार नहीं होती। तो जमायते इस्लामिया हिंद जो याचिका लेकर गई कि बुलडोजर जो है अवैध तरीके से चल रहा है और एक ही समुदाय के खिलाफ चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले टिप्पणी करता है कि कोई अपराधी है, एक्यूज्ड है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद एक टिप्पणी और आती है, अगर वो अपराधी कन्विक्टेड भी हो गया है, जब भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो योगी महाराज तो पिछले 6 वर्ष से बुलडोजर की कार्यवाही बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्यवाही जारी रहेगी। अरे भाई, आप कानून की किताब पढ़कर जजमेंट देते हैं, बाहर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है या कोई नेता क्या कह रहा है, उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या मतलब है।
वो आपकी आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहा। और फिर एक टिप्पणी और आती है कि हमें बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती, हम बाहर की आवाज पर ध्यान नहीं देते। एक तरफ कह रहे हो कि बाहर नेता ऐसा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि हम बाहर की आवाज पर ध्यान नहीं देते। तो ये कौन सी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर बैठता है? तो लिहाजा तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से दलील देते हैं और बताते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलीगल कब्जे जो होते हैं उन इमारतों पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। कोई अपराधी है या नहीं उसकी वजह से बुलडोजर नहीं चलाया जाता। लेकिन जज महोदय कहते हैं कि अब तो हम गाइडलाइन बनाएंगे और 15 दिन की रोक लगा देते हैं कि कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। एक गाइडलाइन की बात करते हैं और दूसरा कहते हैं देश में कोई कहीं पर या कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। फिर कह देते हैं कि रेलवे लाइन पर जो अवैध कब्जे हैं उस पर ध्वस्तीकरण हो सकता है। फिर कह देते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर कोई अवैध निर्माण है उस पर ध्वस्तीकरण हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ऐसा ध्वस्तीकरण करती है तो पहले हमसे इजाजत लेनी होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी गाइडलाइन तैयार करेगा कि पहले कोई भी ध्वस्तीकरण हो तो जिला अदालतों में वो आपको अर्जी लगानी पड़ेगी, सरकार को अर्जी लगानी पड़ेगी और जज महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी? और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो अधिकारी हैं, जो ध्वस्तीकरण करते हैं, वो अपने आप को जज ना समझे। ये तो बिल्कुल सही बात है। जज तो जज होते हैं, चाहे वो सेशंस कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। उसमें एग्जीक्यूटिव का तो कोई इंटरफेयर होता भी नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर होता है तो इतना ही होता है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जाकर अपना जवाब पेश करता है कि अमुक कार्यवाही किस लिए की गई है। फिर कोर्ट देखता है कि कार्यवाही गलत है या सही है। तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कभी जज नहीं बन सकती। लेकिन जजों को भी यह समझना होगा कि आप भी एग्जीक्यूटिव का कोई कार्य नहीं कर सकते। सीबीआई ईडी जब रेड करती है तो वहां पर जज नहीं होते, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही होती है। ध्वस्तीकरण जब होता है तो सरकार के अधिकारी होते हैं, वहां पर कोई विशेष जज नियुक्त नहीं किया जाता। तो जज महोदय ही होते हैं। लेकिन सरकार के आदेश में हस्तक्षेप बार बार जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं योगी महाराज को निपटाने की कोशिश की जा रही है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी कोर्ट में याचिका लेकर आई है इसके ऊपर या इनके किसी इमारत पर ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है, और जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो अवैध इलीगल जो कब्जे हुए हैं उन पर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है कि हाँ, ध्वस्तीकरण जो हुआ है वो इलीगल इमारतों पर ही हुआ है। तो तुषार मेहता कहते हैं इनसे आप ये पूछिए कि वह व्यक्ति तो कभी कोर्ट नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जिस पर योगी का बुलडोजर चला है। वो तो अपनी याचिका लेकर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लोग क्यों आ गए? तो जज महोदय ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन, ये दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। पिछले दिनों इन्होंने आर्टिकल 21 का सहारा लिया था। जमानत पर जमानत दिए जा रहे थे। इसमें आतंकवादियों को मदद करने वाले लोगों को भी छोड़ा गया है। तो जो लोग यूएपीए में बंद हैं
उनको भी आर्टिकल 21 का सहारा लेकर ये लोग छोड़ रहे हैं। अगर वो ही आतंकवादी कल सुप्रीम कोर्ट पर कोई बड़ी घटना कर दें तो जज महोदय क्या करेंगे? संसद पर भी तो आतंकवादी हमला हुआ था, तो आप ऐसे लोगों को छोड़ देते हो आर्टिकल 21 का सहारा लेकर, और अब आर्टिकल 142 की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कोई भी निर्णय ले सके। बिल्कुल है, संविधान में लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव और शासन प्रशासन को भी अधिकार संविधान ने दिए हुए हैं कि वो कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो योगी बाबा जिस तरह से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने में लगे हुए हैं, उसमें चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे हो या अन्य कोई और हो। मोहित खान की बिल्डिंग अभी गिराई गई, जो अयोध्या का कांड हुआ उसके ऊपर भी बुलडोजर चला। तो योगी बाबा अगर बुलडोजर चलाते हैं तो पहले उनकी कुंडली खंगालते हैं कि किस व्यक्ति ने अवैध निर्माण किए हुए हैं, उसे समतल कर दिया जाता है। तो योगी बाबा तो रुकने वाले नहीं है। ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट को बुरी लग गई कि बाहर के लोग, बाहर के नेता, सुप्रीम कोर्ट के बाहर के नेता ऐसी बात बोलते हैं कि बुलडोजर जारी रहेगा। तो ये भी तय समझिए, अगर माय लॉर्ड कोई गाइडलाइन ऐसी बना भी देते हैं कि पहले अदालत से परमिशन लेनी होगी, तो योगी बाबा उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, उसे कानून बनाने का अधिकार है। जज महोदय को उस कानून को एप्लीकेबल करने का अधिकार है, ना कि इस तरह की कोई गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट बना भी देता है तो कार्यपालिका देखेगी कि उसका तोड़ क्या है। लेकिन जिस तरह से इकोसिस्टम काम कर रहा है, कल योगी बाबा एक सभा में कह रहे थे कि ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये बड़ी बड़ी वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं। वो इशारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे थे कि बड़े नाम वाले वकील याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की कोशिश होती है। तो ध्यान रखिए, अभी तो ये बाबा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अगर बाबा कहीं केंद्र सरकार में होते, गृह मंत्री या पीएम होते, तो शुक्र करिए बाबा के पास तो अभी बुलडोजर ही है। अगर केंद्र सरकार में बाबा की सत्ता होती, बाबा सत्ता चला रहे होते केंद्र में, तो अवैध निर्माण वालों पर तोप और टैंक चलवा दिए होते। बाबा रुकने वाले नहीं हैं। और कोई जज ये समझता हो कि वो अवैध निर्माण उसका भी होगा, तो बाबा उस पर भी रुकने वाले नहीं हैं। बाबा जजों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने की क्षमता रखते हैं। बाबा का आकलन करना इकोसिस्टम के बस की बात नहीं है। बाबा का जो आकलन बार बार सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, बाबा को छेड़ रहा है, बार बार 15 दिन की रोक लगा दी है, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा ऐसी टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो बाबा 15 दिन तो शांत रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह समझना चाहिए, जो व्यक्ति प्रदेश में सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है और कानून व्यवस्था को बनाकर रखे हुए हैं, जिन पर बुलडोजर चला है, वो अपनी याचिका लेकर आज तक कोर्ट नहीं गए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है, किसी समुदाय पर नहीं चला है। जो इलीगल तरीके से जमीन कब्जा ली जाती है, चाहे वो सरकारी हो
या किसी व्यक्ति की हो, तो माफिया राज जो पहले चला करता था, और इस देश में 78 साल से माफिया राज चला है, लोगों की जमीनों पर कब्जा गुंडे कर लिया करते हैं, उसमें सरकार का संरक्षण होता है, तो बाबा तो उस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। तो जज महोदय तो पढ़े लिखे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि योगी बाबा तो आप ही लोगों का कार्य कर रहे हैं। जजों के पास टाइम नहीं है। 85,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े हैं, तो दिन पर दिन केस सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ रहे हैं। तो बाबा तो न्याय के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति जो इलीगल कार्य करता है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के इशारे पर जमायते इस्लामी हिंद चला जाता है। तो तुषार मेहता कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जज महोदय कृपया वो क्यों नहीं आए कोर्ट में, इनसे पूछिए। अगर योगी का बुलडोजर या किसी और मुख्यमंत्री का बुलडोजर अवैध ध्वस्तीकरण को ध्वस्त कर देता है, तो वो लोग कोर्ट की शरण में क्यों नहीं आए? तो जज महोदय शांत हो जाते हैं। तो योगी का बुलडोजर तो रुकने वाला नहीं है, और शुक्र मनाइए कि योगी के पास अभी तोप और टैंक नहीं है, वरना योगी जैसा व्यक्ति कहीं से किसी से टूटने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। तो योगी का बुलडोजर तो बादस्तूर जारी रहेगा। गाइडलाइन कोई भी आ जाए, योगी उसका तोड़ निकाल लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।